मदन जी का बलिदान व्यर्थ हो गया। उनकी जान, उनकी कुर्बानी, ये सब व्यर्थ चली गई। मैडम लेमन जूस। लेमन जूस? मेरी अर्ल ग्रे टी किधर है? गेट आउट! नहीं चाहिए मुझे। इस घर में कोई भी चीज ठीक से हो ही नहीं सकती है। एवरीथिंग हैज टू गो रॉन्ग। ये क्या तरीका है बात करने का? ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं? इतनी मुश्किल से मेरे दिल को थोड़ी सी खुशी मिली थी, लेकिन यू नो व्हाट, उस पर सबकी नजर लग गई। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इंडिया नहीं चलते, लेकिन नहीं, मुझे तो इंडिया जाना है। अब यहाँ आकर आपने देख लिया ना, ये जगह कितनी मनहूस है। मेरा बेटा अंगद, उसकी 2 बार शादी फिक्स हुई और दोनों बार शादी टूट गई। पहली वाली लड़की तो शादी के दिन ही रास लीला रचा रही थी अपने प्रेमी के साथ, और दूसरी वाली तो शादी के दिन मेरे अंगद को मंडप पे छोड़कर भाग गई अपने प्रेमी के साथ। यू नो शालिनी, मुझे इस घर की हर लड़की से नफरत है, नफरत। I just hate them। दामिनी भाभी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं? आपको कोई हक नहीं है ऐसे एक लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाने का। और रियली शालिनी, हाँ, इस घर की लड़कियां शादी के दिन घर से बाहर पैर उठा सकती हैं, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल सकती है, लेकिन मैं ब्लडी एक फिंगर भी नहीं उठा सकती, राइट? तुमने कैसी बातें करी? चुप करो। दामिनी भाभी, माना कि आपके दिल को ठेस पहुंची है, लेकिन अपनी बोली में थोड़ी सी तो मिठास ला सकती है ना आप? भाई साहब माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। इतना बुरा किया है हमने आपके साथ, इतना बुरा किया है। शायद मेरे संस्कारों में कुछ कमी रह गई होगी। दो मेरी बच्चियों ने आपके साथ ऐसा किया है। पहले मेरी पहली बच्ची ने, परिधि ने धोखा दिया, और आज मेरी दूसरी बेटी कालिंदी ने मेरा सर झुका दिया। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। नहीं चाचा जी, चाचा जी उठिए। छोड़ मुझे। चाचा जी, आपके संस्कारों में कोई कमी नहीं रही है। कमी तो मेरी किस्मत के पन्नों में है, जिस पे लिखा है कि मैं जिससे भी प्यार करती हूँ, जो मेरे करीब होता है, वो ज्यादा दिन मेरी जिंदगी में नहीं रह पाता। पहले मेरे मम्मी पापा, फिर आप, जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मैंने बेवजह उस पर शक कर लिया। आपके मन में जो मेरे लिए विश्वास था, उसे बेवजह खो दिया। और अब जब एक अच्छा दोस्त बना, मैंने उसे भी खो दिया। अच्छा दोस्त? कौन? कैसे खो दिया? मदन जी, क्या हुआ उनको? दी कहाँ है वो? अंगद, तू इसी तरह से बुत बनकर खड़ा रहेगा या कुछ बोलेगा भी? अंगद? अंगद, ये सब क्या हो रहा है? अब प्लीज बताओ ना मुझे। अजीब हाल है, पानी नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब क्या करें? दी, आपके शरीर के जख्म तो ठीक हो जाएंगे, पर आपके दिल के जख्मों का क्या? आई होप मैं उन्हें भी ठीक कर पाऊं। मिंटी, मदन जी की मौत का जख्म तो आज नहीं तो कल भर जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा जख्म मेरे वो सवाल है जिनका मुझे आज तक कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन अब मुझे मेरे जवाब चाहिए, और वो जवाब देंगे पृथ्वी चाचा। माना कि पाल पोस के उन्होंने हमें बड़ा किया, लेकिन
मैं सबके सामने उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकती, सबके सामने उन्हें चीजें नहीं पूछ सकती, लेकिन मिंटी अब मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। मैं कह रहा हूं जो करने जा रही हो मत करो। मैं बताऊंगी और सब कुछ बताऊंगी। शालिनी, मेरी बात सुनो, मैं वार्न कर रहा हूँ, मत करो। अरे अपने दोस्त को बचाने के लिए आप अपना नाम खराब कर रहे हो। मैं देख ही नहीं सकती ये चीज। समझा के थक गया हूं। आई एम वार्निंग यू शालिनी, कुछ नहीं बोलेगी तुम। मिंटी जा। आंटी कालिंदी बेटा, मैं तुझे आज वो सच बताने आई हूँ जिसे तेरे पृथ्वी चाचा ने तुझसे बरसों तक छुपाए रखा। जानती है, इन्होंने अपने दिल पर अटैक लिया ताकि इनके दोस्त का दिल ना टूटे। इतना बड़ा दिल है इनका। अरे अब तक तो मैं सोचती थी कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो मुझे इतना दिलदार और अच्छा पति मिला है, पर अब लगता है कि नहीं, वो क्रिमिनल विक्रम के साथ मेरी शादी होनी चाहिए थी। सुखी तो रहती, इनके कुर्बानियों के तले मेरा दम घुटा जा रहा है। चाची, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? विक्रम चाचू को क्रिमिनल क्यों बुला रही हैं? बकवास करिए ये, कोई भी बात मत सुनो इसकी। कहा तो तुम्हें चुप बैठो, कुछ नहीं बोलना है तुम्हें। चलो ऐसे। मुझे छोड़िए, मैं चुप नहीं रहूंगी और आपको भी चुप नहीं रहने दूंगी। बताइए इसे, सब कुछ सच सच बताइए। आपको मेरे सर की कसम बताइए इसे। क्या कसम वसम का नाटक लगा रखा, बच्ची है वो। कैसा सच चाचा जी? विक्रम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और आज तक मैं उसके सारे गुनाहों पर पर्दा डालते आया हूं। सच बात तो ये है कि वो हम सबका गुनहगार है और सबसे ज्यादा तेरा विक्रम चाचू तेरे पिता की मौत का जिम्मेदार है। विक्रम चाचा? हाँ बेटा, कुछ साल पहले काली मंदिर के जो जेवरात चोरी हुए थे, वो चोरी विक्रम ने की थी। जब राघव जी को पता चला तो उनके और विक्रम के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उस झगड़े के कुछ ही दिन बाद बड़े विचित्र हालात में राघव जी की मौत हो गई। उस वक्त मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि मैं जाके सबको सच्चाई बता दूं, लेकिन फिर विक्रम की दोस्ती ने मेरा मुंह बंद कर दी। उसके गुनाहों पर मैंने पर्दा डाल दिया और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके गुनाहों पर पर्दा डाल डाल के मैं गुनहगार बन गया। लेकिन बेटा, राघव जी जैसे दोस्त को खोने के बाद विक्रम जैसा दोस्त खोने की हिम्मत नहीं थी मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। चाचा जी प्लीज मत रोइए, मत रोइए। मैंने अपने पापा को तो खो दिया, लेकिन मैं अपने पापा जैसे चाचा को नहीं खो सकती। अपने पापा की मौत का इंसाफ मैं लेकर रहूंगी, लड़के रहूंगी। लेकिन अगर गलती आपसे हुई है तो मुझसे भी हुई है चाचा जी। ब्रह्म राक्षस की तलाश में इतना खो गई कि मैं आपको ब्रह्म राक्षस समझने लगी। बेटा, वो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को दोष मत दो। अगर पृथ्वी चाचा ब्रह्म राक्षस नहीं है तो फिर कौन है? मदन जी की जान किसने ली? कहाँ हो तुम रॉबिन? रॉबिन, रॉबिन तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। जब से मैंने तुम्हें अपनी दिल की बात बोली तब से तुम गायब से हो गए। रॉबिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैंने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कर दिया तुम्हें अपने दिल की बात बता के, या तुमने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया ना? तो यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया है, मदन जी की मौत, सब यहाँ पे थे, लेकिन तुम ही नहीं थे रॉबिन। टेरेस पे क्या हो गया टेरेस पे? रॉबिन का वॉइस मैसेज।
दी कुछ नहीं, मैं बोल रही थी कि मैंने ना टेरेस पे कपड़े सुखा दिए हैं, ठीक है। मिंटी, अजीब है ये लड़की, अभी इतनी डरी भी थी एकदम से नॉर्मल। हे लव, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया या फिर मैं तुमसे नाराज हूँ? नो वेज, एक्चुअली कई दिनों से ना बहुत कुछ चल रहा है और आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ब्रो के आसपास ही रहूँ, क्योंकि ब्रो ने किसी की मौत कभी इतने पास से देखी नहीं है ना, तो पता नहीं उनकी क्या कंडीशन होगी। सो प्लीज चिल, तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, जल्द मिलूंगा तुमसे। लॉट्स ऑफ लव टू माय मिंट, माय मिंटी, योर रॉब्स। ओ, हम दोनों कितने मिलते जुलते हैं ना, शायद इसलिए मुझे तुमसे प्यार हुआ। जितनी केयर मैं अपनी दी की करती हूँ उतना ही तुम अपने भाई का करते हो। ब्रो आप यहाँ पे हो? आई एम सो सॉरी ब्रो, मदन के बारे में पता चला मुझे। आई फेल्ट रियली बैड। आप ठीक तो हो ना? मुझे नहीं लगता रॉबिन अब कभी भी मैं ठीक हो पाऊंगा। What? मैंने अपने प्यार पे शक किया रॉबिन, मैंने कालिंदी पे शक किया, मैंने मदन पे शक किया, मुझे ऐसा लगा कि वो दोनों आपस में, यू नो व्हाट आई मीन। रॉबिन मैं खुद की नजरों में गिर गया यार। मुझे नहीं पता मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ कि कालिंदी, पता नहीं कालिंदी कैसे रिएक्ट करेगी, वो मुझे किस नजर से देखेगी। मुझे लगता है कि वो सोचेगी मैं पहले वाला अंगद रहा ही नहीं, मैं बदल गया हूँ। ब्रो ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग। और आप ही तो कहते हो कि आप दोनों का दिल का कनेक्शन है, और जिनका दिल का कनेक्शन होता है ना वो कभी जुदा नहीं होते। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप दोनों वापस एक साथ हो जाओगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू। मैं अपने सारे रिश्ते खो दिए रॉबिन, एक तू ही है जो कभी भी मुसीबत में, खराब वक्त में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। आई लव यू ब्रो। आई लव यू टू ब्रो। और कैसी बात कर रहे हो आप, मैं हमेशा आपके साथ था और आपके साथ ही रहूंगा। आपके लिए तो आया हूँ। मेरा कहने का मतलब है मेरी नजरें हमेशा आपके ऊपर रहेंगी। अगर आपको कुछ भी हुआ ना तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके? या। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। रॉबिन देख, झूठ मत बोल, सच बता, कहाँ चोट लगी? कुछ नहीं ब्रो, बस इतने दिन बाद आपने मुझसे दिल की बात की तो मेरे दिल से निकल गई। दैट्स इट। चीज़ी यार। देख तू बहुत कुछ छुपाने लगा है, ओके? तू हमेशा पहले मेरे साथ साई की तरह रहता था, अब पता नहीं कहाँ गायब रहता है। देखिए जो भी कुछ चल रहा है ना मुझे सब समझ में आ रहा है। वो जो लड़कियों की लाइन मेरे पीछे लगती थी शायद तेरे पीछे लगती है। नो ब्रो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ की कंप्लीटली चेंज हो गया हूँ। यू नो अंबाला की मिट्टी ने मुझे बदल दिया है एकदम। देख आई एम रियली सीरियस, कहाँ चोट लगी बता। आप क्या कर रहे हो ब्रो, मुझ पे इतना शक क्यों कर रहे हो? मैं आपसे कभी भी कोई भी चीज हाइड नहीं करूंगा, पता है ना आपको। सो जस्ट चिल ब्रो। कोई चिल नहीं दिखा। ये ब्रो इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी चोट लगी और आपको तो पता ही मुझे ऐसी चोट लगती रहती बचपन से। कितनी कभी यहाँ चोट तो खाता ही रहता था ना मैं हमेशा। चोट नहीं है, जल गया ये। हाँ वो एक्चुअली मैं एक व्लॉग बना रहा था बाइक के ऊपर और मेरी बाइक डिसबैलेंस हो गई तो मैं गिरा और मेरा हाथ साइलेंसर के ऊपर लग गया और मेरा हाथ उसकी वजह से चल गया। सो जस्ट रिलैक्स। और ब्रो इस जलने से बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, इसलिए पहले उनको रिजॉल्व करना जरूरी है। मेरा हाथ इंपॉर्टेंट नहीं है। तू अभी के अभी डॉक्टर के पास जाएगा? हाँ ओके, मैं अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, बट प्लीज आप अपना ख्याल रखो। ओके मैं जा रहा हूँ। नहीं, मेरी मिंटी ब्रह्म राक्षस नहीं हो सकती। पृथ्वी चाचा ये भी ब्रह्म राक्षस नहीं है। अंगद का तो सवाल ही नहीं उठता है। शालिनी चाची, मुझे नहीं लगता कि ये भी ब्रह्म राक्षस हो सकती हैं। विक्रम चाचू। तेरा विक्रम चाचू तेरे पिता की मौत का जिम्मेदार। कालिंदी बेटा, मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। ये मुझे क्यों मिलना चाहते हैं? अंगद, अंगद, अंगद। तुम मुझसे छिप रहे हो, मुझे अवॉइड कर रहे हो तुम? नहीं, नॉट एट ऑल। अंगद इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया, पूरा दिन निकल गया, तुम मुझे एक बार भी मिलने नहीं आए। ये सब नहीं हुआ होता तो हमारी शादी हो गई होती। मैं ऐसे कमरे में आती फिर भी तुम मुझे ऐसे अवॉइड करते। शादी हुई तो नहीं ना, बट
और मुझे लगता भी नहीं कि आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है। देखो कालिंदी, हम दोनों दोस्त है, राइट? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्त लोग एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो कभी कभी ना दोस्तों को एक दूसरे से फुर्सत चाहिए होती है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। वो अपने साथ टाइम बिताना चाहते हैं। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? हाँ अंगद, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। तुम्हें पता है वो विक्रम चाचू ना, वो मुझे मिलने बुला रहे हैं। पृथ्वी चाचू ने मुझे आके बोला कि मेरे पापा की मौत के जिम्मेदार विक्रम चाचू है। और मैं सच कहूँ तो विक्रम चाचू से 1000 गुना ज्यादा मैं पृथ्वी चाचू पे भरोसा करती हूँ। वो तो दोस्त हैं, तो उनके बारे में कुछ गलत क्यों बोलेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे? अंगद मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विक्रम चाचू मुझे मिलने बुला रहे हैं, अंगद मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम प्लीज कुछ तो बोलो। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट हैव आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस यार। मतलब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। हमारे पास आंसर्स नहीं है का क्या मतलब हुआ अंगद? वैसे तो तुम बहुत स्मार्ट बनते हो, बहुत स्पॉन्टेनियस बनते हो, कोई सवाल करने से पहले तुम्हारे पास जवाब होता है। आज क्या हो गया अंगद? कालिंदी, मैं मदन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मैं आई डोंट नो। क्या वो इंसान जो हमारे बीच में नहीं, जिसकी मौत हो चुकी है, तुम अभी उन पे शक कर रहे हो? ऐसा इंसान जिसके लिए मेरे मन में कभी कोई फीलिंग्स थी नहीं। अंगद उन्होंने हमारे लिए, स्पेशली तुम्हारे लिए, अपनी जान कुर्बान कर दी और तुम्हें अब भी उन पे शक है। पहले तुम्हें ये शक था कि वो ब्रह्म राक्षस है, उनके मरने के साथ तो ये शक खत्म हो जाना चाहिए था, फिर अब क्या? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। You're right, कभी कभी ऐसा होता भी है। अभी मैंने तुमसे यही बात कही, कभी कभी दोस्त लोग एक दूसरे को नहीं जान पाते। I'm sorry अंगद, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया या फिर तुमने कुछ गलत समझ लिया। देखो कालिंदी, तुम मुझे भी कुछ भी समझाने की कोशिश करो या मैं कुछ भी समझने की कोशिश करूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। I'm really sorry। मैं बात ऐसे क्या हो गया ऐसे? अब मैं क्या करूं? डोंट शाउट। कितनी बात बोला, कम बोलो, कम बोलो, सोच समझ कर बोलो। कालिंदी और पृथ्वी को क्या क्या सुना गई तुम? क्या करती मैं? वहां पर माहौल देखा था आपने, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, बस वही बोलती चली गई। ओके, आई एम सॉरी। अब मैं क्या करूं? जाकर सुसाइड कर लूं? सुसाइड, डू यू अंडरस्टैंड? ओफ, वो कितना ड्रामा करती हो तुम। शक्ति अंकल, दामिनी आंटी, जो बोल दिया वो बोल दिया ना, अब उसे भूल जाइए। आंटी, अभी जो माहौल बिगड़ा है ना, इसे ठीक करने का मेरे पास रास्ता है। अरे आज लोहरी की रात है, लोहरी का तो मतलब ही यही होता है कि बुराइयों को खत्म करके नई शुरुआत करना। और हमें ना ये सारी बातें अभी भूल जानी चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए, नए रिश्तों की शुरुआत करनी चाहिए। और इतना बड़ा रिश्ता जो दी और जीजू का जुड़ते जुड़ते रह गया ना, उसे जोड़ना चाहिए। और आंटी मेरी बात मानो, आज जब लोहरी के ढोल बजेंगे ना, तो अंगद, जीजू, दी, शक्ति अंकल, रॉबिन, सबका मूड ठीक हो जाएगा और सारी जगह सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। दामिनी, ये हमारी तू मैं बंद करने का रास्ता अच्छा लेकर आई है। ये जो छोटी है ना, है तो छोटी, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करती है। मिंटी पुत्र, आज तूने बड़ों को रास्ता दिखा दिया। मैं अभी पृथ्वी के पास जाता हूँ और लोहड़ी की तैयारी करवाता हूँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मिंटी। लोहड़ी के बहाने कम से कम घर में खुशियां तो आएंगी। थैंक यू बेटा। आंटी, मेरी खुशियां तो तभी आएंगी जब दी की शादी हो जाएगी, क्योंकि अंगद और दी की शादी होने के बाद ही मेरा और रॉबिन का नंबर आएगा। देख रहे हो अंगद, कैसा वक्त आ गया? मेरा इतना मन है तुमसे बात करने का, लेकिन तुम मुझसे नाराज बैठे हुए हो, इसलिए मुझे तुम्हारी तस्वीर से काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन तुम जानते हो ना, इतने सालों बाद मुझे पता चला कि पृथ्वी चाचा इतने सालों से मुझसे ब्लैंक पेपर्स पे साइन ले रहे थे। जब मैं उनसे बात करने गई हूँ तो मदन जी का फोन आ गया, किसी ने उनको किडनैप कर लिया था। और फिर इन सब के बीच में विक्रम चाचा ने आके मुझे बोल दिया कि मेरे पापा की मौत की वजह पृथ्वी चाचू है, और इतने सालों से उन्होंने मुझसे बात छुपा के रखी हुई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं वापस से उनसे बात करने गई तो पृथ्वी चाचू को हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से आए तो मैं उनसे बात करने गई, लेकिन तब तक उन्होंने तुम्हारी और मेरी शादी की बात कर ली। इससे मेरा शक चला गया उन पे कि कहीं पृथ्वी चाचू तो ब्रह्म राक्षस नहीं। अब इससे पहले कि मैं अपने आप को सुलझा पाती, पृथ्वी चाचू ने आके मुझे और उलझा दिया, ये कह के कि मेरे पापा की मौत की वजह विक्रम चाचू है। अभी मुझे विक्रम चाचू का मैसेज आ गया कि अर्जेंटली आके मिलो। मैं तुमसे ये सारी बातें करने आई थी, लेकिन तुम मिस्टर सड़ू, तुम वहां से चले गए। अच्छा, तुमसे बातें नहीं करूं तो फिर किससे करूं? हेलो
विक्रम चाचू। कालिंदी बेटा, मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है। चाचू मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो हेलो हेलो। विक्रम चाचू ने फोन क्यों काट दिया अचानक से? कुछ तो जरूर हुआ है। ऐसे क्यों साउंड कर रहे थे? आज लोरी है ना, तो शक्ति अंकल ने बहुत बड़ी सेलिब्रेशन रखी और आप ना ये ड्रेस पहनना। बहुत सुंदर लोगों, कितनी सुंदर ड्रेस है ना। मिंटी मुझे पता है तू ये सब क्यों कर रही है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं उस जोन में नहीं हूँ फिलहाल। मेरी सोच कहीं और है, मेरे कदम कहीं और है। मैं पूजा के लिए आऊंगी, लेकिन मैं वो फेस्टिव मूड में नहीं हूँ। नहीं होगा मुझसे ये सब। दी प्लीज यार, आज के दिन तो ऐसा मत बोलो ना। आज अब अंगद जीजू के बारे में सोचो, इन सब में उनके बेचारे की क्या गलती है। और दी सोचो अगर आप दोनों की शादी हो जाती तो ये आप दोनों की पहली लोरी होती, कितना मजा आता, कितना बड़ा सेलिब्रेशन होता। लेकिन आप तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो दी, ये भी कोई बात होती है? ओके आई अंडरस्टैंड कि आपको दूसरों के भी दुख हैं, किसी के जाने का मातम है, लेकिन दी दुखों से टूट के जिंदगी खुशियों से मुंह फेरे ना तो गलत हुआ ना दी। मिंटी तू जैसा सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं है। तू देख रही है ना मेरी क्या हालत हो गई है, पूरी उलझ के रह गई हूँ मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा अतीत कहीं ना कहीं वो ब्रह्म राक्षस के रहस्य से जुड़ा है। लेकिन पता वही दी हो ना जिसने मुझे एक टाइम कहा था कि मिंटी जो हो गया है वो हमारे हाथ में नहीं है, और जो होने वाला है वो हम देख नहीं सकते, और जो हो चुका है वो हम दिखा नहीं सकते, है ना। हमारे पास जो है वो अभी है, जो हमारे सामने है, और ये पल हमें बिल्कुल एंजॉय करना है, जी भर के जीना है। और दी आपके सामने ना अभी अंगद जीजू है और आपकी शादी है ना, तो आपको ये पल बिल्कुल जीना चाहिए और आपको बाकी पल भूल जाने चाहिए। फिर जीजू की आपसे शादी, वाह वाह। शादी 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 मिंटी, जब देखो शादी की बातें। मिंटी हर एक पल में ना वो ब्रह्म राक्षस का पहरा है, हर एक रास्ते पे उसका काला साया। ऐसी सिचुएशन में कहाँ जाए कहाँ जिए, तू समझ नहीं रही है। इस घर में कोई शादी सफल नहीं होगी, क्योंकि वो होने नहीं देगा, ना मेरी शादी और ना तेरी शादी। दी मेरी शादी? अब क्या बोल रहे हो दी, मेरी शादी? मिंटी तुझे क्या लगता है मुझे दिखता नहीं है? मैं बच्ची हूँ क्या? ये जो तू लिपस्टिक लगा के जा रही है, नेल पॉलिश लगा के जा रही है, परफ्यूम लगाती है, नई नई ड्रेसेस पहन के जा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे पता है कि तुझे प्यार हो गया है मिंटी, तू बड़ी हो गई है, तू वो छोटी वाली मिंटी नहीं रही है जो समोसे खाती थी, कालिंदी दी बोलती थी, तू वो नहीं है, तू बदल चुकी है। लेकिन एक बात ना तू कान खोल के सुन ले, ये अभी शादी का वक्त नहीं है। हम सब पे वो ब्रह्म राक्षस की नजर है, खास करके तुझ पे और मुझ पे। हम उसके साये पे जी रहे हैं, जब तक उसका विनाश नहीं हो जाता हम चैन से नहीं जी पाएंगे मिंटी। तेरी शादी होगी, लेकिन तब तक नहीं जब तक मैं उस ब्रह्म राक्षस का अंत नहीं कर देती, समझी तू? ठीक। मिंटी लिसन टू रॉबिन प्लीज मिंटी एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। एटलीस्ट मुझे तुम्हारे आंसू सूखने का मौका तो दो यार। रॉबिन वो सोखने नहीं पहुंचने होता है। ओके बाबा, पहुंचने का मौका तो दो कम से कम। रॉबिन इन आंसुओं को बहने दो, मुझे तो बचपन से ही आदत है, और दी को भी बचपन से ही आदत है कि वो जो भी कहे वही सही है, जो डिसीजन वही ले वही सही है, और कुछ नहीं सही होता। उन्होंने डिसाइड किया कि उनको अंगद जीजू से शादी करनी है। ओके भाई कर लो शादी, लेकिन वो अपने शादी के मंडप से ही भाग गए, और अब वो कह रही है कि किसी की भी शादी नहीं होगी, ना उनकी शादी और ना ही मेरी शादी। जब तक सही समय नहीं आता तो सही समय कब आएगा रॉबिन? मिंटी रिलैक्स। इफ यू थिंक तुम सही हो मैं सही हूँ तो फिर ठीक है ना। हम सही टाइम आने का वेट क्यों कर रहे हैं? और टाइम का क्या मिंटी, वो तो आता जाता रहता है। और मिंटी अगर हम दोनों को आपस में शादी करनी है तो चलो ना भागकर शादी कर लेते हैं। तुम मुझसे भाग के शादी करोगे रॉबिन? ओह मिंटी, मैंने अभी यही तो कहा कि चलो भागकर शादी कर लेते हैं। What do you think? हाँ, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ? No, मैं अब तक सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था, बट बाय गॉड लाइफ में पहली बार किसी लड़की के लिए सीरियस हुआ। एंड यू नो व्हाट, इस लव स्टोरी की हाईलाइट क्या है? उस लड़की को ना इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं है। नहीं रॉबिन मुझे खबर है, लेकिन मैं सोच रही थी कि वो यू नो व्हाट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस, वी आर यंगस्टर्स और हम फ्री बर्ड्स हैं। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें किसकी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, वेरी गुड, फाइनली तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली। सो मिस मिंटी, will you marry me? What are you waiting for? Say yes, come on.
ओह प्लीज प्लीज मिंटी, फिर से रोना शुरू मत करो मिंटी। आई हेट टीयर्स। कम ऑन गिव मी हग, कम। क्या हुआ इस कुल्हाड़ी को? पर निकल का ही नहीं रही। बिट्टू का कुल्हाड़ी और गमछा यहाँ है। बिट्टू! ए बिट्टू! ए बिट्टू! किधर है तू? अरे बिट्टू, अरे पागल हो गया क्या? लोहड़ी बनाते बनाते ये क्या बना दिया? ये लकड़ियों को चिता जैसे क्यों सजाई है? अरे कुछ बोल रही हूँ, बात सुन, सुनाई नहीं दे रहा? अब जवाब तो दे, ये क्या बना दिया है? हाय हाय, इतने शुभ दिन में ये अशुभ काम कर रहा है। कम ऑन शालिनी, लकड़ियां ही तो है, अब वो चिता जैसी जलाई जाए। ये बॉनफायर, आखिर में दे बोथ हैव टू बर्न, राइट? क्या फर्क पड़ता है? गॉड, तुम इंडियंस भी ना हर बात में शुभ अशुभ नॉनसेंस। दामिनी भाभी, आप कभी कभी ना बिल्कुल सेंस वाली बात करते हो, कमाल ही हो गया। वैसे तो मेरा मतलब है सही कर रही हैं आप। जो दोनों सूरतों में लकड़ियों को तो जलना ही है ना। मैं कभी कभी सेंस वाली बातें करती हूँ, हाँ? नॉनसेंस। मैं एवरीडे सेंस वाली बातें करती हूँ और तुम्हें समझ में नहीं आती तो दैट्स नॉट माय मिस्टेक, राइट? अरे बिट्टू, तब से चिल्ला रही हूँ। अरे कुछ लकड़ियाँ मेरे कमरे में रखवा दे, ठंड बहुत है, रात में जला लूंगी। विक्रम चाचा, पता नहीं कहाँ रह गए हैं आप। आपने मुझे मिलने बुलाया था, अभी आप फोन भी नहीं उठा रहे। फोन तो उठाइए ना। विक्रम चाचा, प्लीज फोन उठा लीजिए। अंकल तुम आ गए? अंगद, विक्रम चाचा ने मुझे रात को 8 बजे अंबाला की सरहद की तरफ जाते हुए सड़क पे मिलने के लिए बुलाया है। मैं जा रही हूँ। तुम भले ही मुझसे नाराज हो, मेरा चेहरा भी ना देखो, पर एक अकेली लड़की एक सुनसान सड़क पर एक इंसान से मिलने जा रही है जो शायद उसके पापा का कातिल भी हो सकता है। तो उस लड़की के लिए एक अनजान माचो हीरो बन के ही सही आ जाना। ओह, तो तुम माचो हीरो? माचो हीरो तो आ गया, लेकिन माचो चाचा कहाँ है? पता नहीं, विक्रम चाचा ने मुझे मिलने तो बुलाया था, इतनी देर हो गई अभी तक तो नहीं आए। आई डोंट नो। मैं तो चला। अरे हाँ डैड। अंगद पुत्र, कहाँ हो तुम दोनों? यहाँ लोहड़ी मनाने का टाइम हो गया और तुम लोग? अरे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। डैड, मेरा ना कोई भी फेस्टिवल मनाने का मूड नहीं है अभी। ओए शेर दे पुत्र, तेरा मूड शूट सब बन जाएगा। तो एक बार यहाँ आकर तो देख, क्या बढ़िया माहौल बनाया मैंने तेरे लिए। अंगद, क्या कर रहे हो तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे शादी सिर्फ हम दोनों की हो रही है। शादी ना सिर्फ दो लोगों की नहीं होती है, तो परिवारों की होती है। और मुझे लगता है कि एक दूसरे के चक्कर में ना हम अपनों को खो रहे हैं। तुम्हें पता आज क्या हुआ था? मिंटी आई थी मेरे कमरे में लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए, बोलती थी ये पहनो वो पहनो, इतनी खुश थी वो, इतनी खुश थी। और मैंने क्या किया? डांट के उसका दिल तोड़ दिया। और तुमने अभी अभी क्या किया? अपने डैड का दिल तोड़ दिया। अंगद, ऐसे नहीं होता है ना, अपनी नाराजगी से उन्हें क्यों नाराज कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे तुम। तो क्या करें? आइडिया क्या? हम वहाँ चलते हैं।
सबको बताएंगे हम अपनी जिंदगी में कितने खुश हैं। मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि आज तक किसी की जिंदगी में कोई इतना खुश हुआ ही नहीं होगा। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर खुशियों की बारिश हो रही है। मतलब इतने खुश कि क्यों झूठ बोले, इतना झूठ। मुझे यही पसंद नहीं है इंडियंस के बारे में। इतना सारा शो ऑफ करने की जरूरत क्या है? हेलो, क्या बोलना चाहते हो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे पैदा ना तुम लंदन में हुए थे। ब्लॉन्ड बाल, नीली आंखें, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं, साथ में शो ऑफ करते हैं, ठीक है? बड़ों के लिए अगर कुछ करना पड़े ना तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता है। अंगद, मुझे पता है तुम मदन जी की मौत की वजह से नाराज हो। पहले तुम मुझे मेरी प्रॉब्लम से बाहर लाते थे, अब मैं वही करूंगी तुम्हारे लिए। तुम चाहे मुझे कितना अपने आप से दूर करो, मैं तुम्हारे पास आ ही जाऊंगी जैसे तुम आते थे। ओ शो ऑफ, चलें? तुम्हारी मिंटी वेट कर रही होगी सेलिब्रेशन के लिए। I'm sorry थी, मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है और जिंदगी में पहली बार मैंने आपको कुछ बिना बताए किया है। लेकिन दी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और दी, आप ही तो कहते हो ना कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। और दी, मेरा दिल कहता है कि मैं रॉबिन से प्यार करती हूँ और रॉबिन मुझसे। लेकिन दी, हमारी शादी नहीं हो पाएगी और पता नहीं आगे होगी कि नहीं। इसलिए दी, हम दोनों भाग के शादी कर रहे हैं हमारे प्यार को पाने के लिए। लेकिन प्लीज दी, आप मुझे गलत मत समझना। और साथ में मेरी होने वाली बहू को भी ले आया। मिंटी, मैं बस स्टॉप पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। तो घर से भाग रही हो रॉबिन के लिए ना? तुम्हें लगता है कि तुम रॉबिन से प्यार करती हो तो प्यार के लिए भाग रही हो। नो डार्लिंग, तुम उन सबसे भाग रही हो जो तुमसे प्यार करते हैं। तुम रॉबिन को जानती ही कितना हो, और ये घर से भागने का डिसीजन सबसे गलत है। तुम देखना, उसने तुम्हें जहाँ भी बुलाया है ना, वहाँ वो नहीं आएगा। आएगा, ओके? मुझे मेरे प्यार पे पूरा विश्वास है। विश्वास नहीं, धोखा है। फिर भी तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम भागो और खुद देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो आएगा ही नहीं, और अगर वो आ भी गया ना, तो रॉबिन ऐसा लड़का है जो तुम्हारे साथ एक रात, एक हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा एक महीना, उसके बाद वो बोर हो जाएगा और वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। रॉबिन तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, और वो भी तुम जैसी लड़की से नेवर। तुम तो यही बोलोगी ना, क्योंकि उसने तुम्हें चूज नहीं किया, उसने तुमसे प्यार नहीं किया, मुझसे प्यार किया। एंड यू नो व्हाट, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बाय। सिड, तुम मेरे साथ डांस करोगे? बिल्कुल करेंगे। मुंडे कुड़िया पंगड़ा पाउन नु तैयार हो जाओ। बेटा, अब देख, पूजा का वक्त बीता जा रहा है। लोड़ी जला ले। आइए। अंकल, ये लकड़ियाँ बॉनफायर के लिए रखते हैं ना, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से अरेंज नहीं है, जैसे कुछ अशुभ हो। अशुभ?
कालिंदी बेटा, हम इंडियंस भी ना, हम हर चीज में शुभ और अशुभ देखते हैं। लकड़ियाँ कैसी भी लगी हो, बॉनफायर जैसी या चिता जैसी, जलनी तो दोनों को ही है ना। लेकिन चाची, अरे बेटा, पहनावे से बने न बने, लेकिन अपनी समझ को ना थोड़ा मॉडर्न बना, फिर ये अजीब अजीब सी बातें ना अपने दिमाग में नहीं आएगी। हाँ, चलो 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 आइए। सिड, तुम्हारे डैड कहाँ है? डैड एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं है, मैंने काफी टाइम से देखा ही नहीं उनको। कालिंदी बेटा, क्या हुआ? मदन की मौत को लेकर अभी भी दुखी हो? नहीं अंकल। डैड कहते हैं कि लोहड़ी डांस के बिना अधूरी है। चलो डांस करो। शक्ति जी, कालिंदी में कोई ना कोई जादू जरूर है। हमारे बेटे को थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर गई। Look at him, he is changed completely. He looks so happy. कितना खुश लग रहा है हमारा बेटा। खुश लग तो रहा है, लेकिन जो ये खुशी दिखा रहा है ना, वो खुशी इसकी आंखों में नजर नहीं आ रही। कालिंदी, तुम्हारा डांस अच्छा था, बस स्टेप्स और अच्छे हो सकते थे। साक्षी, मिंटी को कहीं देखा? वो सेलिब्रेशन को लेके इतनी एक्साइटेड थी, लेकिन मुझे कहीं दिख भी नहीं रही है वो। अरे वो यहीं कहीं होगी, ईटिंग हिटिंग कर रही होगी। पता है मुझे, पर तुम्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारी बहन की वजह से क्या तमाशा होने वाला है।
मुझे इतनी बार कॉल कर रही है, मैं उनको कोई फोन नहीं उठा पा रही हूँ। पता नहीं दी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बहुत टेंशन ले रही होंगी कि मैं उनको फोन क्यों नहीं उठा पा रही हूँ। आंटी फोन क्यों नहीं उठा रही है ये लड़की? एक्सक्यूज मी, मैं पहली बार अंबाला आई हूँ, क्या आप ये एड्रेस बता सकते हैं? ओह, ये एड्रेस, ये तो पास में ही है, बस आगे से जाके लेफ्ट और कॉर्नर पे। ओके। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी अंबाला में इतनी रात को अकेली लड़की, इट्स नॉट सेफ। थैंक यू। कम, गिव मी योर बैग। कम। By the way, you are looking very cute and very interesting and very helpful. Seriously. Myself Manisha और आपका नाम? मेरा नाम? मतलब हाँ, लगता है कि आप अंबाला से ही होंगे। वैसे अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे लगता है जो लोग अच्छे होते हैं उनके बारे में सब जान लेना चाहिए, इसलिए जानना था आप कौन हो। मैं कौन हूँ? बता दूं मैं कौन हूँ? हाँ। डैड, विक्रम चाचू, आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? आप मुझे मिलने बुला रहे थे? क्या बोलना चाहते थे? आप बोलिए ना। कालिंदी, कालिंदी, तुम कालिंदी। डैड, विक्रम चाचू! रॉबिन ने तो कहा था कि वो मुझे बस स्टॉप पे मिलेगा। अगर रॉबिन यहाँ पे नहीं है तो वो कहाँ है?